हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बाहर से बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप यहीं से देख लीजिए। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए पेपर वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर नेम हो गया इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपका पेपर नेम हो गया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, आपको यहीं से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट, हम आपके लिए क्वेश्चन विद आंसर के साथ पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। आपको आंसर अलग से देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल यहीं से आपको तैयार कर लेना है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टूडेंट, आपका जो टाइमिंग होता है इसमें 3 आवर्स का टाइमिंग होता है, और जो आपका मैक्सिमम मार्क होता है 75 नंबर का होता है, जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि देख पा रही है, हमारा फर्स्ट नंबर नोट क्या दे रखा है आप देख पा रहे हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी जो खंड है उनके उत्तर हमें निर्देशानुसार देना है। फिर आगे देख लीजिए हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देख लीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने 50 वर्डों में देना है। स्टूडेंट, जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। स्टूडेंट, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र क्या है। वही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट भी देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। सोसाइटी यानी समाज क्या है। समाज क्या है, ये समाज की परिभाषा लीजिए। समाज क्या है, समाज का क्या अर्थ है। ये भी ऐसे भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले देखने को मिल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। स्टूडेंट देख पा रहे हैं, एसोसिएशन जिसे समिति कहते हैं, ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। स्टूडेंट, एक बात ध्यान रख लिए स्टूडेंट, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम कराता है और जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, जल्दी से इनका आंसर भी देख लीजिए। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्टूडेंट, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है, ये समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, ये समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ऐसे भी आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट, वहीं फिर इनका आंसर भी देख लीजिए। इनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज और सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक, सामाजिक, वर्ग, धर्म, कानून और अन्य सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के ढांचे, समूह और व्यक्तियों के बीच के संबंधों क्या समझने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि समाज कैसे काम करता है और लोग एक दूसरे पे कैसे संबंधित होते हैं और समाज में बदलाव कैसे आते हैं। वहीं पे जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा, जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं, समाज। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, ये बिल्कुल गारंटी आप लिख के ले लीजिए, ये आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का क्या अर्थ है, ऐसे भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट, इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी से। समाज एक ऐसा समूह होता है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं और उनके बीच आपसी संबंध, नियम, मूल्य और परंपराएं होती हैं। समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जुड़े होते हैं। समाज का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसके सदस्य मिलकर जीवन यापन कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और एक संरचित तरीके से अपने जीवन का संचालन कर सके। समाज एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलजुल कर विकास करते हैं। सॉरी दोस्तों। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा एसोसिएशन जिसे समिति बोलते हैं, ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाए। समिति जिसे कमिटी एक ऐसा समूह या गठन होता है जिसमें कुछ लोग या सदस्य एक विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। समिति का गठन आमतौर पर किसी संगठन या समाज, संस्था या समूह के भीतर किया जाता है ताकि वह विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके और निर्णय ले सके। समितियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी जो नियमित रूप से कार्य करती हैं, और अस्थायी समिति जो अडॉक कमिटी जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के बाद भंग हो जाती हैं। समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे
अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर विचार करें और समूह के हित में निर्णय लें। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए हमारा फैमिली। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। वहीं फिर नेक्स्ट भी हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैरिज, जिसे हम विवाह कहते हैं। यानी विवाह क्या है, इसकी परिभाषा समझ। मान लिया आपको बिल्कुल कम से कम 50 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। वहीं पे हमारा कल्चर आ जाएगा, संस्कृत क्या है, यानी हमारी संस्कृत क्या है, कल्चर क्या है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, कल्चर। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से, हमारा नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोऑपरेशन, जिसे हम सहयोग बोलते हैं स्टूडेंट। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन। इसे भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फिर इनका आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट। फिर इनका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फैमिली, परिवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए। परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें आपसी रिश्तों और भावनात्मक संबंधों के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में आमतौर पर माता पिता, बच्चे और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं, जैसे दादा दादी, भाई बहन आदि। परिवार का मुख्य उद्देश्य बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सदस्यों का आर्थिक और भावनात्मक समर्थन करना होता है। परिवार में सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग और जिम्मेदारी का भाव होता है, और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट। इसी में कुछ पॉइंट हैं वो भी देख लीजिए स्टूडेंट। परिवार के प्रकार भिन्न प्रकार हो सकते हैं, यानी जो परिवार के प्रकार हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर देख लीजिए, संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक दूसरे के साथ क्या, एक साथ रहती हैं। ये हमारा संयुक्त परिवार हो गया। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, एकल परिवार। एकल परिवार के अंतर्गत क्या है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, उसे बोलते हैं एकल परिवार। परिवार न केवल एक सामाजिक इकाई है, बल्कि यह उन मूल्यों और परंपराओं का भी आधार होता है जो समाज की दिशा तय करते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, मैरिज, जिसे हम विवाह बोलते हैं। मैरिज क्या है, मैरिज का क्या अर्थ है, व्हाट इज डिफिनेशन, यानी मैरिज की परिभाषा बताइए। इसका भी आंसर देख लीजिए। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में है स्टूडेंट। ये आपका आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसमें दो व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। विवाह का उद्देश्य केवल दो व्यक्तियों को जोड़ना नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को भी मिलाना होता है। विवाह विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भावनात्मक और सामाजिक महत्व समान रहता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य परिवार का निर्माण और सामाजिक रिश्ता स्थिरता और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। ये भी स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% से ये भी तैयार कर लेना। वहीं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसे भी देख लीजिए आपका। ये आपका हो गया कल्चर, यानी संस्कृत। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आपको इसको तैयार कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। संस्कृत एक समाज या समुदाय की जीवन शैली, मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल कला, संगीत, भाषा और व्यवहारों का संगठित रूप, या उन सभी तत्वों का सम्मिलित संग्रह है जो किसी समाज को उसकी पहचान देते हैं और उसे अन्य समाजों से अलग बनाते हैं। संस्कृत पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई और अपनाई जाती है, और यह समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, या किसी विशेष समूह या समाज की सामूहिक सोच और व्यवहार को भी प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि उसकी सोच, आचरण, आस्थाएं और जीवन की दृष्टि। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा कोऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं सहयोग। ये भी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, इसे भी बिल्कुल तैयार कर लें। सहयोग का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना या मिलकर किसी कार्य को पूरा करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग, समूह या गठन किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग में लोग अपने ज्ञान, कौशल, संसाधन और समय को साझा करते हैं, या ताकि वे अधिक प्रभावी और सफल हो सकें। सहयोग का महत्व समाज, परिवार और कार्यस्थल और अन्य सभी स्थानों पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह समग्र विकास और सामूहिक सफलता के लिए आवश्यक होता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन।
वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, स्टेटस, जिसे हम परिस्थिति बोलते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, इसे भी तैयार कर लेना है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रोल, जिसे भूमिका बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, सोशल स्ट्रैफिकेशन, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण क्या है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। फिर जल्दी से इसका आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से, स्टेटस, जिसे परिस्थिति बोलते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, 100% इसे भी तैयार कर लें आप। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, परिस्थिति, जिसे स्टेटस बोलते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना किसी विशेष स्थिति, माप या सामाजिक स्थान को संदर्भित करता है, या किसी की सामाजिक में प्रतिष्ठा, स्थिति या भूमिका को दर्शा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति उनके धन संपत्ति और सामाजिक दर्जे के अनुसार निर्धारित की जाती है। परिस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भों में उपयोग की जा सकती है, जैसे कि सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आदि। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट, भूमिका, जिसे हम रोल भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से देख लीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। भूमिका किसी व्यक्ति या चीज की विशेष भूमिका या कार्य को संदर्भित करता है, या किसी भी संदर्भ में हो सकता है, जैसे समाज, परिवार, कार्यस्थल या किसी अन्य संगठनात्मक स्थिति में। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण क्या एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। सामाजिक भूमिका, ये फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, किसी व्यक्ति की समाज में अपेक्षित या मान्यता प्राप्त भूमिका, जैसे कि माता पिता और शिक्षक, नागरिक। ये हमारी क्या हो गई, सामाजिक भूमिका हो गई। वहीं फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मचारी भूमिका, यानी कर्मचारी के माध्यम से क्या भूमिका, कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी के कार्य या जिम्मेदारी की भूमिका को कर्मचारी भूमिका बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, जो कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी के कार्य या जिम्मेदारियों की भूमिका क्या कहलाती है, कर्मचारी भूमिका। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, नाटकीय भूमिका। क्या स्टूडेंट, नाटकीय भूमिका, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, किसी नाटक या फिल्म में पात्र की भूमिका होती है, ये हमारी नाटकीय भूमिका होते हैं। जो किसी फिल्म या भूमि होती है वो एक नाटकीय भूमिका होते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट भी देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, जिसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, जो सामाजिक स्तरीकरण होता है। ये भी आने वाले एग्जाम में 100% आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। ये 100% आपका 2024-25 आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ने ये भी देख लीजिए, सामाजिक स्तरीकरण, जिसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों या वर्गों के बीच सत्ता, संपत्ति और सामान की असमानता को समझने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया, या एक संरचनात्मक प्रणाली है जो समाज के विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, जैसे कि आर्थिक स्थिरीकरण। ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। क्या स्टूडेंट, आर्थिक स्थिरीकरण, धन, आय और संपत्ति के आधार पर वर्ग विभाजन। इसके अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, धन, आय और संपत्ति के आधार पर वर्ग विभाजन। वहीं फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 नंबर देख लीजिए, सामाजिक स्थिति। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, समाज में सम्मान और मान्यता की स्थिति, जो पेशे, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है। यानी जो सामाजिक स्थिति है हमारी, इसमें हमारा क्या हो सकता है, समाज में सम्मान और मान्यता की स्थिति, जो पेशे से, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है। वहीं फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट, जिसे सामाजिक वर्ग बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जैसे सामाजिक श्रेणियां हैं। यह स्तरीकरण अक्सर जाति, धर्म, लिंग और अन्य सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। यह सामाजिक असमानताओं, अवसरों की कमी और न्याय के मुद्दों का कारण बन सकता है। वहीं फिर नेक्स्ट भी देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा जल्दी से देख लीजिए, हमारा सेक्शन बी, खंड बा आ जाएगी स्टूडेंट, देख लीजिए। इसमें भी क्यों पूछ रहा है, नोट भी देख लीजिए इसमें से। अटैम्प एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, यानी किन्हीं 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है हमें स्टूडेंट। कितने, सेक्शन बी से हमें 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न हमारा कितने, लगभग 200 वर्डों में होना चाहिए स्टूडेंट। कितने वर्डों में स्टूडेंट, लगभग 200 वर्डों में। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। जल्दी से देख लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट
स्कोप यानी समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट। यानी समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कोरिलेट बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी यानी इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य बीच का संबंध हमें बताइए। क्या स्टूडेंट, जो इतिहास है और समाजशास्त्र इसके बीच जो संबंध है उसको हमें बिल्कुल समझा के लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। राइट द मीनिंग एंड द डिफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी, डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे कि स्टूडेंट देख रहे हैं समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। क्या स्टूडेंट, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये आप लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। यानी समुदाय का क्या अर्थ है एवं उसकी परिभाषा लिखिए और समुदाय के प्रमुख तत्वों के विवेचना करके लिखना है। स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, ये 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट में भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे ऐसे पूछ लेगा इतना क्वेश्चन आपका। समुदाय की परिभाषा बताइए, ये समुदाय का क्या अर्थ है, किसकी परिभाषा लिखी है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस पे समुदाय के प्रमुख तत्वों की हमें विवेचना करके लिखना है। ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। डिफाइन फैमिली, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली यानी परिवार की परिभाषा कीजिए, परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। यानी परिवार की परिभाषा कीजिए, परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। डिफरेंटिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है, इसके अंतर को बिल्कुल समझा के लिखना है स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है, संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है समझाइए। ऐसे भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसे भी आप बिल्कुल तैयार कर लें। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए स्टूडेंट। एक्सप्लेन सोशल स्ट्रक्चर, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि स्टूडेंट में सामाजिक संरचना की विवेचना करना है और सामाजिक संरचना की विशेषताओं का सचित्र वर्णन करना है। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यानी सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए तथा सामाजिक संरचना की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ये 100% देखने को मिलेगा, इसे भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट हमारा। व्हाट डू यू मीन बाई सोशल मोबिलिटी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी। यानी सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 100% आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी सामाजिक गतिशीलता क्या है या गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए, समझाइए। ऐसे भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे भी तैयार कर ले बिल्कुल। वहीं फिर नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, सेक्शन सी आ जाएगा। अब सेक्शन सी देख लीजिए, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है इसका भी देख लीजिए। अटैम्प्ट आई नीड टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। जैसे कि तो देख पा रहे हैं, यानी सेक्शन सी से हमें किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें लगभग स्टूडेंट 500 वर्डों में देना रहेगा। कितने स्टूडेंट, 500 वर्डों में। और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न है स्टूडेंट, जैसा कि देख रहे हैं 10 नंबर का है। कितने का स्टूडेंट, 10 नंबर का है। यानी टोटल हमारे 20 नंबर के सेक्शन सी से हो जाएंगे। जल्दी से देख लीजिए प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए हमारा प्रश्न नंबर क्या है। क्रिटिकली डिस्कस द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचना करना। क्या स्टूडेंट, जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है उसके आलोचनात्मक की विवेचना करके लिखना है। ये भी हमारा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। डिफाइन सोसाइटी, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी यानी समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 100% वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम में। समाज को परिभाषित कीजिए तथा समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 100% आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
वह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें सेक्शन सी से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना है स्टूडेंट ने। स्टूडेंट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट द मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ मार्जिन एक्सप्लेन द जनरल एम्स ऑफ मैरिज। यानी विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखी है। यानी जो हमारा विवाह जिसे मैरिज बोलते हैं, विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखी है। विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना करना है स्टूडेंट। ये बिल्कुल लॉन्ग आंसर आपका इसका देना रहेगा, कम से कम 500 वर्डों में, जैसा कि देख पा रहा है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग शॉर्ट में दोनों को देखने को मिल सकता है। शॉर्ट में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा लिखी है, या विवाह का क्या अर्थ है, ऐसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल लॉन्ग पूछना, बिल्कुल आपको इसे तैयार कर लेना। 100% ये आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना करके बिल्कुल लिखना है, समझा के लिखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में 100% स्टूडेंट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यानी सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन करना है। क्या स्टूडेंट, सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में 100% स्टूडेंट। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ये आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन। यानी सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, या आप सब क्या समझते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन करके लिखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहा है। इस तरह स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल आपको यहीं से तैयार कर लेना 100%। इससे आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे। इससे आपके कम से कम स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे, कम से कम 70 के, आप मान लीजिए 50% आपके क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे। 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।